कालपरी, आप ठीक तो है ना? अब हम ठीक है रानी परी, लेकिन परी लोग पर जो विपदा आई है उससे हम कैसे निपटेंगे रानी परी? कालपरी, महाविनाशिनी को पलट कर जवाब देने के लिए हमें कोई योजना बनानी होगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। बालवीर, 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 कहाँ हो तुम? बालवीर, बालवीर, वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। रानी परी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बालवीर को हमारे पास भेज दीजिए, नहीं तो बुराई सच्चाई और अच्छाई पर हावी हो जाएगी। रानी परी, आप सुन रही है ना रानी परी? बालवीर, लौट आओ बालवीर, लौट आओ, बालवीर, बालवीर, लौट आओ, प्लीज बालवीर, लौट आओ। बच्चों, अब बालवीर वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुके हैं और हमने अपने ही हाथों से बालवीर की सारी शक्तियां उनसे छीन ली हैं। बालवीर, हम खुद भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि परिलोक की सुरक्षा के लिए हमें अपनी शक्तियों को भी त्यागना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो महाविनाशिनी को हमारे स्थान के बारे में पता चल जाएगा। अब इस संकट की घड़ी में सच्चाई और अच्छाई को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये कैसी ध्वनि है? ये क्या हो रहा है? मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? महाविनाशिनी, जब जब रानी परी परिलोक छोड़कर जाती है, तब उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा कवच में से कुछ ऐसे कण हवा में फैल जाते हैं, जिससे परिलोक की हवा और भी ज्यादा शुद्ध हो जाती है। इतनी शुद्ध कि कोई भी बुरी शक्ति परिलोक की हवा में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। अब बहुत ही जल्द तुम भी इन हवाओं में घुट-घुट कर मर जाओगी। इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं। अगर मैं यहां रहकर राज नहीं कर सकती तो मैं तुम सबको अपने लोक ले जाऊंगी, विनाश लोक। क्योंकि तुम सब मेरे सेवक हो। ले गई महाविनाशिनी परियों को बंदी बनाकर रानी परी भी चली गई। होगा क्या परिलोक का? करेगा कौन मदद अब परियों की? बालवीर, मेरे मित्र बालवीर, उठना पड़ेगा तुम्हें और आना पड़ेगा तुम्हें मृत्यु के मुख से लौटकर। है आज सच्चाई को बालवीर की आवश्यकता। दोस्तों, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास अभी भी टाइम है पेंटिंग्स बना के सबमिट करने के लिए। देखो, अगर हम जल्दी जल्दी पेंटिंग्स बनाएं और सबमिट करें तो कैसे उस मोंटू के होश उड़ते हैं। चलो हम जल्दी से पेंटिंग्स बनाते हैं, देखना फिर वो मोंटू। वाह मेहर, वाह, क्या मोटिवेशन स्पीच दी है तुमने। गुड गुड।
वैसे भी इन दीदियों को मोटिवेशन की स्पीच की जरूरत थी, क्योंकि कंपटीशन में सिलेक्ट सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही होगा। पूछोगे नहीं कैसे? कैसे? मैं कंपटीशन में क्वालिफाई हो जाऊं, इसके लिए मेरे पापा ने इस एरिया के सबसे फेमस पेंटर से मेरे लिए पेंटिंग बनाई है, और फाइनल में मैं जीत जाऊं, इसके लिए इस स्टेट के सबसे फेमस पेंटर्स मेरे लिए पेंटिंग बनाएंगे। क्या? तो बॉस, तू तो इन पिद्दियों की मेहनत वेस्ट जाएगी। हाँ, वो तो होना ही है। लेकिन ये तो चीटिंग है। हाँ, ये तो चीटिंग है। हाँ, ये तो चीटिंग। चुप! चीटिंग चीटिंग तो हाँ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी चीटिंग करके ही सारी कॉम्पिटिशन जीतता है। मेहर, अब क्या करें? देख मोंटू, तू चाहे कितनी भी चीटिंग कर ले, लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चे हैं और सच झूठ से कभी नहीं हारता। दोस्तों, अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाओ ताकि हम इस मोंटू को टफ कंपटीशन दे सके। एक बार हम कंपटीशन में क्वालिफाई हो गए तो जीत भी हमारी होगी। मोंटू बॉस, पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से जब तक मैं क्वालिफाई हुई तब तक आपकी बैंड बची है। क्वालिफाई होगी तब ना, अब मैं इन पिद्दियों को क्वालिफाई होने दूंगा ही नहीं। अभी तो बस मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स खराब की है, पर अब मैं तुम्हारा कलरिंग किट भी खराब करूंगा। नहीं मोंटू, तू ऐसा नहीं करेगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ऐसा करेगा। जिसमें भी हिम्मत है ना, उसे आके रोक ले। नहीं मोंटू, नहीं प्लीज। दे। मोंटू नहीं। चल। नहीं। ए, ए, चल। मोंटू छोड़। मोंटू नहीं। छोड़। हट। छोड़ मोंटू। दे इधर। तू हमारे कलर छोड़। मोंटू छोड़ प्लीज। देखिए गालपरी, मोंटू की शरारतें कितनी बढ़ गई हैं। इन्हें तो हम अभी सबक सिखाते हैं। किसने मारा? तूने? कौन मारा? मोंटू बॉस, ये आपने क्या किया रानी परी? इस तरह शक्तियों का इस्तेमाल करना संकट को आमंत्रण देने समान है। रोहित, अच्छा। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, अरे तुम गुलाम परिया। क्यों डरी परी? डर गई इस श्री श्री तोबा तोबा जी के डर से? क्यों? डराओ, अब डराओ। और वो क्या 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 पूछा? सच्चाई को अच्छाई किए बिना चैन नहीं मिलता। देखो परियो, देखो, तुम्हारी रानी परी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मुझे उसके ठिकाने का पता चल गया।
तुम्हें क्या लगा तुम्हारी रानी परी भाग जाएगी? वहां देखो, मेरी मंजिल मुझे खुद पुकार रही है। वाह वाह महाविनाशिनी वाह, हो आप सचमुच सच्चाई की विनाशक। कर नहीं पाई आज तक जो कोई बुरी परी, कर दिखाया आज वो आपने। वाह हो आप सचमुच महान। महाविनाशिनी की जय हो, महाविनाशिनी की जय हो, महाविनाशिनी। है चली गई। श्री श्री तोबा तोबा जी की जय हो। बोलो बोलो, अरे मन में नहीं मुंह से बोलो। है ठीक है, नहीं कोई बात है, वो मैं ही बोलता। श्री श्री तोबा तोबा जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो। बालवीर, 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 मित्र, मित्र उठो, मित्र, मित्र उठो, मित्र, मित्र उठो ना। बालवीर, बालवीर, बालवीर उठो ना बालवीर। मित्र, मित्र देखो, देखो लौट आया तुम्हारा मित्र डुबा डुबा एक। देखो आंखें खोलकर देखो ना, देखो। चल गया मुझे पता, हुआ है तुम्हारे साथ बहुत अन्याय। ये मिली तुम्हें उस अपराध की सजा जो तुमने किया ही नहीं। लेकिन मित्र, आज हमारा परिलोक भयानक संकट में, हंसता खेलता हमारा परिलोक हो गया सुनसान। मित्र, आज सच्चाई संकट में और हो निकाल सकते तुम्हें उसे इस संकट से बाहर। मित्र उठो, उठो ना मित्र उठो। देखो देखो है तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, उठना पड़ेगा तुम्हें। उठो, चलो उठो, 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 है तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, उठना पड़ेगा तुम्हें। उठो मित्र। परिलोक में वास करने वाली सच्ची और अच्छी शक्तियों, हुआ आज मेरे मित्र के साथ अन्याय। यही नहीं जो गलती उसने, मिल नहीं सकती उसे उसकी सजा। अगर है बचा परिलोक में सच्चाई का जरा सा अंश भी, तो होना चाहिए मेरे मित्र के साथ न्याय। होना चाहिए मेरा मित्र फिर से जीवित। होना चाहिए मेरा मित्र फिर से जीवित। होना चाहिए मेरा मित्र फिर से जीवित।
डुबा डुबाई। बालवीर, बालवीर, मेरा मित्र। मित्र हो तुम जिंदा? हो क्या मेरा दोस्त ठीक? हाँ डुबा डुबाई। रानी परी कहीं नहीं दिखाई दे रही। जादुई गुड़ ने तो इसी जगह का निर्देश दिया था। देखा मोंटू, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। भले ही बालवीर ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की शक्ति ने हमारी मदद की। ये सच्चाई की शक्ति नहीं, रानी परी की शक्ति है। इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती रानी परी। तुम लौट आए तो मृत्यु के मुख से। हो गई तुम जीवित। हाँ डुबा डुबाई। लेकिन कैसे बालवीर? नहीं लौट पाया आज तक कोई भी इस न्याय के पत्थर पे मृत्युदंड पाने के बाद। इस बालवीर, वो देखो। मेरे अपराध को कभी मृत्युदंड नहीं मिलता। देखा डुबा डुबाई, इस न्याय के पत्थर पर केवल अपराधी को मृत्यु मिलती है, निरपराधी को मृत्यु नहीं मिलती। और मैं निरपराध हूं, इसका प्रमाण तुम हो। नहीं तो सच में चमत्कार बालवीर, और सचमुच इस चमत्कार की आज परिलोक को बहुत आवश्यकता। नहीं जानते तुम बालवीर, है पड़ गया हमारा परिलोक आज कितने बड़े संकट में। क्या हुआ डुबा डुबाई? रानी परी को परिलोक छोड़कर भागना पड़ा। हाँ मित्र, करो जल्दी और कर दो समाप्त उस महाविनाशिनी को। नहीं डुबा डुबाई, तुम जितना बोल रहे हो वो इतना आसान काम नहीं है। मैं महाविनाशिनी को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं है। मुझे अपनी शक्तियां पाने के लिए रानी परी तक पहुंचना होगा, लेकिन मैं अपनी शक्तियों के बिना रानी परी से मिल भी नहीं सकता। कैसे कैसे ढूंढूं रानी परी को? अब करो क्या मित्र? एक रास्ता है डुबा डुबाई का, महाविनाशिनी। महाविनाशिनी रानी परी को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर देगी और मैं उसका पीछा करूंगा। उसके माध्यम से ही मैं रानी परी तक पहुंचूंगा, और जैसे ही रानी परी मिल जाएगी, मैं उनसे मेरी शक्तियां लेकर महाविनाशिनी को उसके किए की सजा दूंगा। फिर देखना डुबा डुबाई, कैसे मैं महाविनाशिनी का विनाश करता। क्या पेंटिंग बनवाई है? बनवाई नहीं है, बनाई है बोल। इस पेंटिंग के लिए मेरे पापा ने बहुत पैसे खर्चे किए हैं। इस पेंटिंग को मोंटू द ग्रेटेस्ट पिकासो ने बनाया, ऐसे बोल, ग्रेटेस्ट पिकासो। तो बस लिखा नहीं। अरे
पता है लखानी, पर इस पेंटिंग के बाद मैं मॉन्टे द ग्रेटेस्ट पिकासो के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। मैं अभी काम करता हूँ, इस पेंटिंग पे अपना नाम लिख देता हूँ ताकि मेरा स्टैम्प लग जाएगा, ये पेंटिंग मेरी ही है, और फिर जाके हम इसे सर को दिखाएंगे। मेहर, ये तो चीटिंग है। अब हम क्या करें? हमारी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना। नहीं मानव, ऐसा कुछ नहीं होगा। बालवीर हमेशा कहता है कि बुराई चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। तो समझ गया ना क्या करना है? समझ गया। ठीक है, मैं चलती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या पेंटिंग बनाई है। थैंक यू। आखिर बनाई किसने? मेहर ने। भले ही मोंटू ने मेहर की पहली पेंटिंग खराब कर दी, लेकिन मेहर ने दूसरी पेंटिंग पहली पेंटिंग से भी ज्यादा अच्छी बनाई है। अब तो मेहर इस कंपटीशन में क्वालीफाई हो ही जाएगी। अरे मैं तो कहता हूँ मेहर इस कंपटीशन में जीत भी जाएगी। हाँ, कितनी मस्त पेंटिंग है। मोंटू बॉस, जब पता है, जब महल क्वालीफाई हुई है तब हमारी बैंड बजी है, और अब उन पिद्दियों की बैंड बजाऊंगा। महल की पेंटिंग को कैसे खराब कर दूंगा, ना उसे क्वालीफाई होने दूंगा और ना ही जीतने। चलो चलो चलते हैं। रानी परी, आपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो महाविनाशनी को पता चल जाएगा कि हम यहाँ धरती पर हैं। लेकिन गाल परी, हम करें भी तो क्या करें? जब हमारे सामने कुछ बुरा होता है तो उस बुराई के विरुद्ध हम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोक सकते। पर महाविनाशनी हम तक पहुँच गई तो आप फिर से संकट में पड़ सकती हैं रानी परी। नहीं गाल परी, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाविनाशनी को समाप्त करने के उपाय को ढूंढने से पहले हमें महाविनाशनी से बचना होगा। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपनी सारी शक्तियों को त्याग दें। लेकिन गाल परी, हम अपनी शक्तियों को छिपाएंगे कहाँ? आपको आपकी शक्तियों को कुछ इस तरह से छिपाना होगा कि कोई उन्हें स्पर्श ना कर पाए, क्योंकि अगर किसी ने उन शक्तियों को स्पर्श कर लिया तो सारी शक्तियां उनमें चली जाएंगी। हाँ गाल परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें अपनी सारी शक्तियां किसी ऐसी जगह पर छिपानी होंगी जहां हमारी शक्तियों को कोई देख ना सके और ना ही उसे छू सके। ए बच्चों, तुम्हें कितनी बार बोला करके बिजली के बॉक्स को मत खेलो। अगर कभी गलती से भी कभी हाथ लग गया तो 440 वोल्ट का करंट लग सकता है। चलो भागो वहां से, वहां पे जाके खेलो। कितनी बार बोलने के बाद भी इधर बिजली के बॉक्स के पास ही खेलने आते सब लोग। गाल परी, हमें रास्ता मिल गया है। हम अपनी सारी शक्तियां इस लाल बिजली के डिब्बे में छिपा देंगे। ना तो यहाँ कोई आएगा और ना इसे छू सकता है। ये उचित रहेगा रानी परी। गाल परी, हमने अपनी सारी शक्तियां इस जादुई दंड में एकत्रित कर दी हैं। हे जादुई दंड, आप हमारी सारी शक्तियां लेकर उस डिब्बे में समा जाए जहां ना आपको कोई देख पाए और ना ही छू पाए। जाइए, ये हमारा आदेश है। महाविनाशनी,
महर महर, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जबकि तुम्हें पता है माउंट टू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें कंपटीशन में KULFY क्वालिफाई होने नहीं देगा। मैं तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दूंगा। देख मोंटू, तूने कुछ भी किया ना तो मैं। तो क्या करेगी रे तू? मोंटू बॉस, या तो ये आपको पीट देगी या तो ये बालवीर को बुलाएगी। ना तो ये मुझे पीट सकती है, ना तो इसके बुलाने पे बालवीर आएगा। अब तो मैं इसकी पेंटिंग खराब जरूर करूंगा। महर, ये पेंटिंग मुझे दे दे महर। नहीं मोंटू। ये पेंटिंग मुझे दे दे महर। नहीं मोंटू। हाँ, ये पेंटिंग मुझे दे दे महर। खबरदार, जो उस पेंटिंग को हाथ भी लगाया तो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मोंटू जी वो पेंटिंग खराब मत कीजिए प्लीज। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया। नहीं मोंटू, तू ऐसा नहीं करेगा प्लीज। अरे मोंटू, मैं ये पेंटिंग खराब करके ही रहूंगा। ओह, थैंक यू। नहीं, अरे मोंटू बॉस रुक जाओ, यहाँ पे की पेंटिंग है। हाँ? हाँ मोंटू, वो पेंटिंग तेरी है और मेरी पेंटिंग ये रही। अब तू चीटिंग से इस कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। होगा। माउंट टू द ग्रेटेस्ट लखानी इस कंपटीशन में क्वालिफाई जरूर होगा। पर उससे पहले मैं तुम्हारी पेंटिंग खराब करूंगा। रोहित, जा छीन ले इससे वो पेंटिंग। हाँ बस, ये पकड़ो। बाहर में। अरे जाने दो। कहाँ चली गई रानी परी? इसी जगह का संकेत मिला था मुझे, पर यहाँ कहीं नहीं दिखाई दी। लगता है भाग के चली गई रानी परी। भागो रानी परी भागो, कब तक बचोगे? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से अपनी शक्तियों को त्यागना होगा। हमने निर्दोष बालवीर के साथ जो अन्याय किया है, शायद उसी की सजा है ये।
बालवीर डुबा डुबा एक वो देखो माँ और परी वहां पर कैद है। और वो देखो बालवीर वो तोबा तोबा है बेरा पैरा वहां पर। लेकिन महाविनाश कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ होगी? ये क्या? गई थी आप रानी परी को लाने और आ गई आप खाली हाथ? अब समझा मैं, मारना ही था उसे यहाँ तो शायद आपने मार दिया उसे धरती लोक पर ही। वाह, कर दिया आपने तो कमाल। वाह 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 वाह, मर गई रानी परी। मर गई रानी परी। मर गई रानी परी। ए गुलाब परी, सुना सुना तुमने? मर गई तुम्हारी रानी परी। तौबा तौबा, रानी परी जिंदा है। क्या क्या? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है परी। तुम्हारी रानी परी मानव महर के विद्यालय के पास थी और मेरे पहुंचने से पहले निकल गई। क्या रानी परी पृथ्वी लोक पर है? हाँ? और मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? तुम्हारी रानी परी मुझसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। बच्चों को बुराई से बचाने के लिए अवश्य अपनी शक्ति का उपयोग करेगी। और तब मैं वहां पहुंचूंगी। हाँ महाविनाशनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम रानी परी तक पहुंचो, ताकि तुम्हारे जरिए मैं भी रानी परी तक पहुंचकर अपनी शक्तियां वापस हासिल कर लूं। मुझे भी। असली झटके तो मैं तुम्हें दूंगा। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे ना तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी के सामने। देख मोंटू, हमें जाने दे वरना पीट दूंगी। हाँ। अब मैं तुम्हें पीटूंगा और इतना पीटूंगा
कि तुम्हें पेंटिंग के नाम से भी डर लगने लगेगा। मैं अगर बालवीर यहाँ होता तो बालवीर तो इस मोंटू को हवा में उड़ा देता। होता तो ना, पर अब तुम्हारा बालवीर यहाँ पे नहीं है। बुलाओ अपने बालवीर को, मैं भी देखता हूँ वो मुझे हवा में कैसे उड़ाता है। बुलाओ। बालवीर हमें बचाओ और इस मोंटू को हवा में उड़ाओ। बालवीर जल्दी आओ, बचाओ हमें और इस मोंटू को उड़ाओ। ये दोनों अपने आप कैसे हवा में उड़ गए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने भी तो फिर ये उड़ा कैसे? देखो परियों, देखो तुम्हारी रानी परी का बुलावा आया है। तुम्हारी रानी परी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाई अपने आप को। चिंता मत कीजिएगा रानी परी, आपका बालवीर आपसे जल्द ही मिलने वाला है। चॉकलेट दो ना, चॉकलेट चॉकलेट। पहले ये बता, तू सीढ़ी जोशी अंकल के वहाँ पहुंचा आया? हाँ हाँ, जोशी अंकल के यहीं से तो आ रहा हूँ। मालूम है, मैं अच्छा हुआ थोड़ा सा जल्दी पहुंचा, वरना तो जोशी अंकल घर से जाने वाले थे और अगर वो घर से चले जाते तो मुझे वो सीढ़ी वापस घर में लानी पड़ती। बोलो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने वो सीढ़ी जोशी अंकल को दी और यहाँ पे जल्दी से भाग के आया अपनी चॉकलेट लेने के लिए, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और आपने मुझसे ये कहा था कि अपना प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अपनी चॉकलेट दो। ये ले बेटा तेरी चॉकलेट। चॉकलेट स्मिता, स्मिता, चॉकलेट चॉकलेट स्मिता, चॉकलेट स्मिता, चॉकलेट। ए, रुक ना भाई, रुक। एक मिनट, क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ है? यहीं कहीं होगा। महेश, तू इतना बड़ा हो गया है पर हर चीज पे ना बहू को पुकारता है। एकदम तेरे बापूजी पे गया है। लो बोलो, गलती करे बेटा और सुनना पड़े बाप को। ए बेटा, तुझे फोन करना है तो मेरे फोन से कर ले। ये ले। बापूजी, फोन करना नहीं है, फोन आने वाला है। ब्रोकर ने कहा था कि ये जो नया किराएदार है ना, वो पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। उसका फोन नहीं उठाए तो उसे गुस्सा आ जाएगा और चला जाएगा। फोन आने वाला है। हाँ तो दरवाजा खुला रखना। बाजी, ये मेरी रिंग है। तो फोन क्या है? कहाँ है? कहाँ? मोटे भाई, मोटे भाई, मोटे भाई, वो देखो, वहाँ फोन रेंज में। अरे फोन फैन पे भूल गया? भूला नहीं, रखा। मैंने वहाँ पे फोन रखा। वो उस दिन क्या हुआ ना, मैं यहाँ पे घर की साफ सफाई कर रहा था तो मोटा भाई ऐसे टहल टहल के कह रहे थे कि ओहो, इस मोबाइल में तो रेंज भी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने मोबाइल को ऐसी ऊंची जगह पे रखा जहाँ पे रेंज आती हो। रेंज मिल गई, लेकिन फोन नीचे कैसे आएगा? जा सीढ़ी ले आ। अरे कहाँ से लाएगा सीढ़ी? वो तो जोशी अंकल को दे आया। वापस ले आ। वापस कहाँ से लाएगा? जोशी अंकल तो बाहर चले गए। ये फोन नीचे कैसे आएगा अब? मोटे भाई, मेरे पास एक आइडिया है। भाई तेरा आइडिया तेरे पास रख। ये फोन नीचे नहीं आया तो वो किराएदार चला जाएगा। मोटे भाई, भाई बोल यार। ये आइडिया था। बेटा सोचने गया होगा। क्या महेश, क्या करते हैं आप? महेश, बेटा तू एक काम कर, तू पंखा चालू कर। पंखा घूमेगा, फोन नीचे आ जाएगा। फोन नीचे तो आ जाएगा, लेकिन कितने पार्ट में आएगा वो पता नहीं। फोन नीचे कैसे आएगा? मोटे भाई, इस गुलेल की मदद से।
इस गुलेल पे चढ़ के ऊपर कैसे पहुंचेंगे? मोटा भाई, माना मैंने अपने एक प्ले के लिए इस गुलेल को बनाया था। अब हम लोग इस गुलेल से ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे और अपने मोबाइल को नीचे लेके आ जाएंगे। जल्दबाजी में बाजी पलट जाने के आसार होते हैं। ये कुंड उसी जगह का निर्देश दे रहा है जहां से मैं अभी अभी आई थी। लगता है रानी परी कोई चाल चल रही है। हो सकता है। चलने दो रानी परी को चाल। मैं इतनी आसानी से उसकी चाल में नहीं फंसने वाली। तौबा तौबा, तुम इसी जगह पर जाओगे ताकि अगर रानी परी वार करे तो सबसे पहले तुम पर करे, फिर पीछे से मैं वार करूंगी। क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब है धकल जी आप मुझे मौत के मुंह में। नहीं नहीं, वो नहीं जाऊंगा मैं। जाता मैं नीचे पृथ्वीलोक पर उस विद्यालय में करना क्षमा मुझे। अब क्या होगा परियों? हमें तो बहुत डर लग रहा है। डुबाई, मुझे विद्यालय में जाना चाहिए। रुक जा मित्र, देख लिया अगर विद्यालय में किसने तुम्हें, तो आ जाएगी मुसीबत और चल जाएगा पता महाविनाशनी को, तो हो तुम जीवित। रुको, यह रूप बदलू गोली लेते जाओ, आएगी संकट समय में तुम्हारे काम। शुक्रिया डुबाई, बस एक बार अब मुझे रानी परी मिल जाए, मैं उनसे मिलकर अपनी शक्तियां प्राप्त कर लूंगा और फिर महाविनाशनी को उसकी गलतियों की सजा मिले। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मोंटू रोहित अपने आप हवा में कैसे उड़ गए। हाँ, माना कहीं हमसे तो जादू नहीं हो गया। हमसे कैसे होगा जादू? अरे आ गया मैं मौत के मुंह में। रानी परी नहीं दिखाई दे रही। रानी परी आसपास, इसका मतलब गया बच मैं। रानी परी नहीं दिखाई दे रही। जादुई कुंड ने इसी जगह का निर्देश दिया। अरे है लगता मुझे हो गया आपका जादुई कुंड खराब। अरे दीजिए फेंक से। नहीं देगा वैसे गलत निर्देश और ना ही मेरी जान फंसेगी। मुझे यहाँ रानी परी की शक्तियों का एहसास हो रहा है। तौबा तौबा, रानी परी की शक्तियों की तरंगे उस पेड़ से आ रही है। मुझे लगता है वो वहीं है। इस पेड़ में आग कैसे लग गई? पता नहीं मेर। ये तो मानव महल है, तो फिर रानी परी कहाँ छुप कर रखी है?
का इस तरह बुझ जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि रानी परी यहीं कहीं आसपास है। रानी परी की शक्ति से वो बुझा है। ये पेड़ की आग अपने आप कैसे बुझ गई? हाँ मानव, ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी अरे वाह बापूजी, ये आइडिया मुझे सूट नहीं करेगा। ए बेटा, जब जब मैं अटका हूँ तब तब तुमने रॉकी के आइडिया मुझ पे इस्तेमाल किया है। आज तू अटका है तो रॉकी का आइडिया तुझ पे इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं, लगा बेटा, लगे कान लगा ए, ये तो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो वापस ऊपर रख दे। ए, रॉकी रॉकी रॉकी, मंटू बॉस, उन पिद्दियों ने तो हमारी बैंड बजा दी। बेवकूफ, पिद्दियों ने नहीं, बालवीर जी ने हमारी बैंड बजाई है। क्या? हाँ, ऐसे हवा में सिर्फ बालवीर जी उड़ा सकते हैं हमें। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता मंटू बॉस। अगर बालवीर जी ने हमारी बैंड बजाई होती तो सामने आके वार करते, आपकी तरह पीठ पीछे से वार नहीं करते। अरे बॉस, क्या ब कर रहे हो? बालवीर जी वहां थे। किधर है? किधर है बालवीर जी? बालवीर जी अभी तेरे पीछे से गए। मोंटू बॉस, आपको वहम हुआ होगा। चुप, कुछ वहम नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बालवीर जी ऐसे गए तो गए। बालवीर, बालवीर? रानी परी, कहीं बालवीर लौट तो नहीं आए? हाँ गालपरी, हमें भी ऐसा लग रहा है। चलिए चलकर देखते हैं। तो चलो चलकर देखते हैं। चल। अगर किसी ने भी मुझे जीवित देख लिया तो ये बात किसी ना किसी तरह महाविनाशी तक तो जरूर पहुंच जाएगी। अविनाशी, किधर है बालवीर जी बॉस? इस पेड़ के पीछे। बालवीर जी, मुझे पता है कि आप पेड़ के पीछे हो। बाहर आ जाओ।